स्नेही बने रहें। कहें किस प्रयोजन से आनंद हो? गुरुदेव, जब से आपने नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की, हमारे हृदय में अनेकों प्रकार के प्रश्न उठ रहे। हम उन्हीं के उत्तर के लिए आपके पास आए। तो पूछें, संकोच न करें। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न केवल नाटक ही नहीं, बल्कि जीवन के सार को समझने का साधन है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ में वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष के मार्ग पर बढ़ने लगा, तब देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म, कर्म और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार है। वेद में सारे जगत का रहस्य छिपा है। वेद अपने आप में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पर्याप्त थे। फिर ये नया वेद क्यों? नया वेद इसलिए कि वह समस्त जन के लिए सुलभ है। सामान्य जन को शिक्षा के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, धर्म के माध्यम से इन सब के मार्ग पर ले जाया जा सके। और इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की। चारों वेद के तत्व, इसका क्या मतलब है गुरुदेव? नाटक में ये जो पाठ आप सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है। इस सुंदर गान का आधार सामवेद, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस, चारों वेदों के अंगों को मिलाकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। तो गुरुदेव, नाट्य शास्त्र केवल देवताओं के लिए ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही प्रश्न दानवों ने देवता को ब्रह्मा जी के सामने रख दिया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि नाटक तो सभी के लिए है। यह तो देवताओं के, दानवों के और मनुष्यों के शुभ अशुभ कार्य को दिखाने वाला है। नाटक तो दुख से, दर्द से और शोक से पीड़ित लोगों को आराम देने वाला है। इसमें तो सभी रसों, भावों, शास्त्रों और शिल्पों का समावेश है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाटक में ना दिखे। और ऋषिगण, नाटक को सभी कलाओं का उद्गम कह सकता है, या कह सकते हैं सभी कलाओं का संगम। और हम सभी तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला, कर्म हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में तो नीति नियंताओं को विचार करना होगा। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल एक कला नहीं, समाज का दर्पण है। यह तो मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म और भौगोलिक सीमाओं से परे समग्रता में मानवीयता की बात करता है। और आज भी रंगमंच विषम परिस्थितियों से दूर समाज में समता का भाव लाता है। और निसंदेह यह भाव धरती को स्वर्ग बना सकता है। ऋषि ने इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज में कला और कलाकारों को वह स्थान मिले जिसके वे अधिकारी हैं, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद समस्त वेदों का। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आप सभी के स्वागत के लिए अपनी अपनी प्रस्तुति तैयार कर आप सभी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चल के नाटक का आनंद लीजिए। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। षष्ठी व आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, पर दुर्जन का नाश हो। नाम स्वीकार करें गुरुदेव। दास नहीं बने।